नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश आज मौजूद है सतलोक आश्रम खमाणु, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विश्व शांति महाअनुष्ठान का 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया है और आज इस महासमागम का दूसरा दिन है। दर्शकों, विश्व शांति जो नाम है ये आज दिन तक हमने सिर्फ किताबों में ही सुना था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी इसे जमीन पर चरितार्थ कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि हम आश्रम में आगे बढ़े हैं तो हमें यहाँ पर ये स्थान दिखाई दिया है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भीड़ जो है किसी हॉस्पिटल के बाहर की नहीं है, बल्कि ये सारे यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो खड़े हैं रक्तदान करने के लिए। यहाँ लोग जो खड़े हैं वो लाइंस में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इनकी बारी आएगी और ये ब्लड डोनेट कर पाएंगे। तो ये जुनून जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में है, जो कि रक्तदान शिविर में सहयोग करने जा रहे हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोग ब्लड डोनेट करने के नाम से कतराते हैं, लेकिन यहाँ इसके विपरीत जो ये लोग खड़े हैं ये सारे अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये ब्लड डोनेट करने के लिए इतना उत्साह है इन लोगों में, ये लाइन में खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इनकी बारी आएगी और ये ब्लड डोनेट कर पाएंगे। आइए अब आपको अंदर भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि ब्लड डोनेट करने वालों के लिए क्या सुविधाएं जो है वो अंदर की गई हैं। तो दर्शकों, जैसे ही हम एंटर करते हैं हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर टीम बैठी हुई है जो कि फॉर्म जो है वो फिल कर रहे हैं। जितने भी अनुयायी या श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उनके प्रॉपर जो है वो जानकारी ली जा रही है। आगे बढ़ते ही यहाँ पर एक और टीम बैठी है जो कि जिन्होंने ब्लड डोनेट करना है उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है। जिनकी नॉर्मल रेंज होगी सिर्फ वही ब्लड डोनेट कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर जो है इस समागम में या इस रक्तदान शिविर में जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं ब्लड डोनेट करने से कतराती हैं, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत भारी संख्या में हमें महिलाएं दिख रही हैं जो स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी अभी जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनके भी विचार जानते हैं और जानते हैं उनसे कि यहाँ की कैसी व्यवस्थाएं थी। तो नमस्कार जी। सत साहिब जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करा है? हाँ जी, फर्स्ट टाइम डोनेट किया है। काफी टाइम पहले भी आते थे हम यहाँ पे, तो काफी बार आए, तो आज परमात्मा की रजा हुई कि हम ब्लड दे पाए। तो आपको कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके? आपको चक्कर वगैरह ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम ब्लड दे पाए परमात्मा की दया से। आमतौर पर हम देखते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं ना उनके चेहरे मुरझाए हुए होते हैं, लेकिन आप इतने मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा है, लग ही नहीं रहा कि आप ब्लड डोनेट करके आए हैं। नहीं, हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारा ब्लड किसी जरूरतमंद के काम आएगा, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज जी से हमारे को प्रेरणा मिली है कि बच्चों रक्तदान महादान है। तो परमात्मा ने बताया कि हम जितना भी मदद करें इस संसार की, तो हमारा शरीर ये किसी के भी काम आना चाहिए। तो वैसे ही ब्लड है, तो ब्लड अगर हमारा किसी के काम आए तो इससे गर्व की बात अधिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? सुशीला दासी, फतेहगढ़ साहिब, सरहद मंडी। और आपका? शालिनी दासी, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश। तो आपने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करा है यहाँ पे? हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आपने? हाँ जी, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही डोनेट किया है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करते हैं उनके अंदर बहुत डर होता है, चिंता रहती है कि क्या होगा। तो आपको भी क्या ऐसा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी डर या बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है। बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो ब्लड डोनेट किया है वो किसी के काम आएगा। ये परमात्मा जी की दया है, कोई डर नहीं लग रहा है। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ एक कंफर्ट जोन की तरह कह सकते हैं हम लोग। यहाँ किसी तरह का डर नहीं है और कोई घबराहट नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। सच है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लोग रक्तदान कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्रेश जूस जो है वो बनाया जा रहा है, किसी मार्केट का नहीं है, डायरेक्ट फ्रेश फ्रूट्स हैं जिनका जूस यहाँ पर निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे अलग अलग तरह के फ्रूट्स जो हैं वो रखे गए हैं। और ये जूस के गिलासेस हैं, जो भी लोग रक्तदान कर रहे हैं उन्हें ये जूस जो है वो पिलाया जा रहा है। आइए इनसे भी पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मनोज दास पटियाला से आया हूँ जी। तो यहाँ पर आप बताइए हमें कि किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो रक्तदान करने वालों के लिए की गई है। यहाँ पे हमारी जो व्यवस्था है जी, मिक्स जूस दिया जा रहा है। जूस में जैसे कि पाइनएप्पल है, संतरा है, चुकंदर है, ये सब मिक्स जूस करके दिया जा रहा है। उसके बाद सैंडविच टोस्टर, जो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट पर सैंडविच टोस्टर दिया जा रहा है। बाकी बनाना दिया जा रहा है, कच्चे पनीर दिया जा रहा है। उसके बाद में ठंडे जूस की व्यवस्था, केसर वाली दूध की व्यवस्था है वो दिया जा रहा है। फ्रूट की व्यवस्था दिया जा रहा है। और पकोड़े हैं जी, पकोड़े की व्यवस्था हमने की है। पनीर के पकोड़े हैं, मिक्स पकोड़े हैं, ये सभी चीज़ों की व्यवस्था किया जा रहा है। क्योंकि जो डोनेशन कर रहा है, ब्लड डोनेशन कर रहा है, उनमें कुछ कमजोरियाँ ना आ जाए, ये डॉक्टर के रिक्वायरमेंट पे हम कर रहे हैं जी। और फ्री कॉस्ट कर रहे हैं, कोई पैसे नहीं ले रहे जिसमें से। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साहिब। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं? सर से मैं पंजाब प्रांत पटियाला शहर से हूँ। आपने यहाँ पर रक्तदान फर्स्ट टाइम करा है? नहीं, मैं लगभग जितने भी यहाँ पे शिविर लगे हैं रक्तदान के, उसमें मैंने अमूमन 90% सभी में किया है। तो यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी है? देखिए, मैंने बहुत जगह मतलब ब्लड डोनेट करता रहता हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से। जैसे राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला है तो वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी मतलब जूस का कंटेनर देते हैं। पर यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने प्लेट में इतना अच्छा उन्होंने रिफ्रेशमेंट दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं रॉ चीज़ है, ये सैंडविच है, फ्रूट में बनाना दिया है एंड सॉसेज है साथ में इसको खाने के लिए, जूस दिया है। और इस खून देने से पहले पानी और एक ठंडे दूध की व्यवस्था की है, तो उससे पीकर काफ़ी अच्छा इंसान इस ऐसे गर्मी के माहौल में रिष्ट पुष्ट महसूस करता है और अच्छे से ब्लड डोनेट करने में वो अपने आप को सक्षम महसूस करता है। काफ़ी अच्छा प्रबंध है यहाँ पे, मैं कहूँगा। ठीक है जी, धन्यवाद। सच साहब। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नवजोत कौर सिद्धू जो है वो मौजूद है। यहाँ रक्तदान शिविर का जायजा ले रही है, जो रक्तदान कर रहे हैं उनसे जान रही है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर है। उनको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था जो है वो ना हो, उसका दौरा जो है वो ये करने यहाँ पर मौजूद हुई है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप पहले तो हमें ये बताइए कि कौन से हॉस्पिटल से हैं और आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हम ना रेड ब्लड सेंटर खन्ना नर्सिंग होम खन्ना से हैं और यहाँ पे हम रेगुलरली आते रहते हैं, ऑलमोस्ट ट्वाइस अ ईयर। और यहाँ पे जो इतनी श्रद्धा है देखने में श्रद्धालुओं में, वो अमेजिंग है, उसका कोई मैच नहीं है। लोग सब चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से दान करें, मतलब देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। हम लोगों को कई बार कहना पड़ता है कि अब इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, बट लोगों में बहुत ज़्यादा श्रद्धा, इतनी डेडिकेशन और इतनी मोटिवेशन है स्ट्रांगली। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी, ये इसका जो इफेक्ट होगा सोशल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सोशल सर्विस में लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप ट्वाइस ईयर यहाँ विजिट करते हो, तो यहाँ जो आप ब्लड कलेक्ट करते हो उसमें और बाहर जो ब्लड कलेक्ट करते हो उसमें कोई डिफरेंस आपको नजर आता है? डिफरेंस तो कोई नहीं है, ब्लड तो सेम ही है कहीं से मर्जी कलेक्ट करे। बस इतना ही है कि डोनर्स में डेडिकेशन और मोटिवेशन इतनी स्ट्रांग है, एवरीबडी वांट्स टू डोनेट ब्लड। दिस इज काइंड ऑफ एग्जाम्पलरी ओवर हियर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो ब्लड डोनेट करते हैं, आइए उनसे भी जानते हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार जी। सही। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? कमल दास, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश। क्या आप पहली बार ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं? हाँ जी, पहली बार डोनेट किया। हो गया आपका ब्लड डोनेट? हो गया। तो आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब घबराहट या एक डर तो नहीं लग रहा है आपको कि क्या होगा ब्लड डोनेट करने के बाद? नहीं जी, कोई घबराहट नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट किया। ठीक है, और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, सब बढ़िया है। ठीक है जी, धन्यवाद।
सत्साई नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? देश दास आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना से। तो आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है या इससे पहले भी आप ब्लड डोनेट करते हैं? फर्स्ट टाइम किया जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका यहाँ? एक्सपीरियंस सही है जी, थोड़ा सा चक्कर आया बस, और कुछ नहीं, परमात्मा की दया कि सब कुछ ठीक है। तो अभी क्या आप अगली बार भी ब्लड डोनेट करने की सोचेंगे, जैसा कि आज आपने पहली बार किया है और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पे? हाँ जी, करना चाहेंगे। परमात्मा कहते हैं रक्तदान महादान, हमारे गुरु जी ने यही सिखाया है, तो हम फिर भी रक्तदान करना चाहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। सत्संग अभी हमारे साथ मौजूद हैं सतलोक आश्रम की कमेटी के सेवादार, उनसे जानते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। तो नमस्कार जी। नमस्कार। आप हमें ये बताइए, जैसे कि विश्व शांति महाअनुष्ठान का आयोजन जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है और उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है उनका? देखो ये भलाई दे काम परमात्मा करते हैं। आ हुण मतलब 23वां इत्थे मतलब खूनदान कैंप लग्या, हरेक कैंप नूं 200-250 मतलब यूनिट मतलब हो जाते। आ बाकी देख लो, हुण तुसीं देखदे हैं किन्नी जनता आई भी है। 2 दिन पहला भी आके लोग बैठे हैं, शरधा मतलब तकरीबन मतलब परमात्मा दी इन्नी शरधा। बाकी इत्थे पैण दा प्रबंध, सौण दा प्रबंध, खाण दा प्रबंध, सारा देसी घी समान बनदा। ये परमात्मा की पूरी कृपा है। परमात्मा हुण आ गए, इन्हां ने सारे विश्व विच मतलब जिहड़ा जग करिया, हुण 13 आश्रम च मतलब ये जग होए ते सारे विश्व विच मतलब अपना शांति करनी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, विश्व शांति महाअनुष्ठान, जैसा कि हमें नाम से ये चीज पता चल रही थी कि यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ किए जाएंगे, हवन किए जाएंगे, मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, लेकिन इसके विपरीत जो हमने यहाँ पर देखा है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन इस महाअनुष्ठान में किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य यही है कि मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है और ये सेवा हमें यहाँ धरातल पर होते हुए भी दिखाई दे रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका क्या विचार है इस महाअनुष्ठान को लेकर, वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।